ठीक है, नाउ इट्स रिकॉर्डेड पार्ट। ठीक है, अगेन मैं बता देता हूँ। यहाँ से हमने स्टार्ट किया टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। ठीक है, टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में मेनली मैनुअल टेस्टिंग। मैनुअल टेस्टिंग में जब हम मैनुअली कोई भी एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं विदाउट यूजिंग एनी ऑटोमेशन टूल, वो मैनुअल टेस्टिंग होती है। पर्पस क्या है इसका एग्जैक्टली हमें अपने जो सॉफ्टवेयर है उसे बग फ्री रखना है। मेजर फंक्शनैलिटीज ऑफ द एप्लीकेशन शुड बी टेस्टेड और एक्सपीरियंस जो है यूज़र को अच्छा मिले। टिपिकल एग्जांपल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप सब अंडरस्टैंड हो इसके लिए। एडवांटेजेस, इजी है, यूआई और यूजेबिलिटी टेस्टिंग इसके अच्छे से हो जाती है। प्रोग्रामिंग स्किल्स के रिक्वायर्ड नहीं है टेस्टिंग करने के। डिसएडवांटेजेस क्या है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, रिपीटेटिव टास्क करना बहुत मुश्किल है। ह्यूमन एरर जब है तो डेफिनेटली हो जाती है। जब ह्यूमन एफर्ट्स है तो एरर होने के चांसेस बहुत है। वहीं ऑटोमेशन टेस्टिंग में हम किसी ऑटोमेशन टूल और स्क्रिप्ट की हेल्प से एग्जीक्यूट करते हैं अपने टेस्ट केसेस को, जिससे हमारा टाइम बचता है, इंक्रीज होती है हमारी टेस्टिंग एक्यूरेसी और सेम रिपीटेटिव टास्क को हम क्विकली कर पाते हैं। ये इसके मेन पर्पस होते हैं। एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे दे दिया है, कोई इशू नहीं है। कॉमन टूल जो हैं सेलेनियम, सिप्रस, प्लेराइट, फ्रेमवर्क्स वगैरह हैं जिसके थ्रू टेस्टिंग परफॉर्म होती है। अब मैंने बताया आप लोगों को कि मैन वाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स और ग्रे बॉक्स, ये तीन इंटरव्यू में क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं। सो वाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या है? व्हेन वी टेस्ट द इंटरनल कोड, लॉजिक एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एप्लीकेशन इज नोन एज वाइट बॉक्स टेस्टिंग। व्हेन वी टेस्ट द कोड लेवल टेस्टिंग एंड इट इज मेनली परफॉर्म बाय द डेवलपर्स ओनली। डेवलपर ही करते हैं ये टेस्ट, और इसीलिए आपने इसमें देखा होगा जो भी इसके टाइप्स होते हैं वो मेनली डेवलपर के बिहाफ की टेस्टिंग होती है। मैंने आपको बताया ना, यूनिट टेस्टिंग जो एक टेस्टिंग है जो आपके एचडीएलसी का पार्ट है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का, उसके अंदर यूनिट टेस्टिंग क्या होता है? डेवलपर जब भी आपको कोई कोड लिख के देता है या वो टेस्ट करके देता है कोई एप्लीकेशन, तो वो अपने लिखे हुए कोड का इंस्पेक्ट करता है और उसके अंदर एक यूनिट टेस्टिंग परफॉर्म करके देता है। तो इसीलिए ये इसका पार्ट भी है। तो वाइट बॉक्स टेस्टिंग का सबसे बड़ा जो टाइप है वो है यूनिट टेस्टिंग, जो आपके इंटरव्यू क्वेश्चंस में पूछा जाएगा कि व्हाट इज वाइट बॉक्स एंड व्हाट इज यूनिट टेस्टिंग। रेस्ट भी हम पढ़ेंगे, लेकिन मेन हमारा यूनिट टेस्टिंग है। ठीक है गाइस, उसके बाद ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स में व्हेन वी टेस्ट द एप्लीकेशन विदाउट नोइंग द इंटरनल कोड, हमें कोड के बारे में नहीं पता, एंड वी ओनली टेस्ट द आउटर फंक्शनैलिटी ऑफ द एप्लीकेशन, हाउ द एप्लीकेशन इज वर्किंग फ्रॉम द आउटसाइड। वी ओनली चेक द आउटपुट रिस्पॉन्स। हमें जो भी हमने इनपुट दिया और उसके बाद क्या हमें आउटपुट मिला उस सॉफ्टवेयर से, क्या वो एज पर द रिक्वायरमेंट है कि नहीं। मेरा रिक्वायरमेंट थी कैलकुलेटर में 2+2 करने के बाद 4 आए, सो मेरी एक्सपेक्टेशंस है कि एडिशन में वो प्लस हो और 4 आए। अगर वो सही आ रहा है तो करेक्ट है हमारे सॉफ्टवेयर, अगर गलत आ रहा है तो हम वहाँ पे बग रेज करेंगे कि हमारी एडिंग फंक्शनैलिटी ऑफ द कैलकुलेटर इज नॉट वर्किंग फाइन। ठीक है, तो ये ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है, और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग ही एक सॉफ्टवेयर टेस्टर की स्टार्टिंग होती है, जहाँ से उसके मल्टीपल टाइप ऑफ टेस्टिंग स्टार्ट होती है। अगर आप फिर एक और टेस्टिंग का टाइप है ग्रे बॉक्स टेस्टिंग। दोज डेवलपर्स और दोज टेस्टर्स हैव अ नॉलेज ऑफ बोथ कोडिंग, internal coding or outer functionality of the application, so it is known as gray box testing. In this testing, tester or developer both test the outer functionality of the application or the inner functionality of the application, inner code logic also. Like कुछ कुछ कंपनीज में डेवलपर्स को ये भी बोल देते हैं कि आपको ही क्यूए का पार्ट करना है। तो डेवलपर ने जो कोड लिखा है उसको लिखने के बाद एंड में जब इंटीग्रेशन हो जाता है तो फाइनल टेस्टिंग वो भी करता है, वो ही करेगा, क्यूए तो है नहीं आपके टाइम में। ठीक है, एज टेस्ट इसमें बहुत सारी करेक्शन होती है। जब हमें कोड लेवल पे भी टेस्टिंग करनी है, टेस्टिंग का जब काम आता है तो टेस्टिंग पे कोड लेवल पे हम टेस्टिंग करते हैं। कुछ हमें कोड लेवल चेंजेस करके देते हैं, हम लॉजिक चेंज करे डीबी के अंदर। ठीक है, हमने डीबी के अंदर डेटा इंटरनल चेंजेस करके देखे। सो मल्टीपल टाइप की टेस्टिंग जब हम कोड लेवल से भी इंटरनल भी कर रहे हैं और आउटर फंक्शनैलिटी भी कर रहे हैं, सो वो ग्रे बॉक्स टेस्टिंग का पार्ट आता है। इसमें कोई इशू, एनी डाउट गाइस? वाइट, ब्लैक और ग्रे बॉक्स टेस्टिंग में नो डाउट। ठीक है, सबसे पहला यूनिट टेस्टिंग। मैंने आपको बताया था जब भी एक डेवलपर्स कोड लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो अपने काम को वो स्मॉल स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर लेते हैं, और जब डेवलपर अपने लिखे हुए कोड और मेथड को खुद टेस्ट करता है उसे यूनिट टेस्टिंग कहा जाता है। ठीक है, अगर डेवलपर ने एक कैलकुलेटर में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन की फीचर्स हैं या फिर मेथड्स हैं या फिर फंक्शन हैं, सो उसने वो पहले एडिशन को टेस्ट करा सिंगल,
फिर सब्ट्रैक्शन को टेस्ट करा, तो वो एक यूनिट टेस्टिंग का पार्ट है। समझ आ गया गाइस? कोई इशू नहीं Yes. होना चाहिए। पाथ टेस्टिंग, टेस्टिंग डिफरेंट पाथ रूट थ्रू द कोड। कोड लेवल पे जब हम डिफरेंट डिफरेंट पाथ्स को टेस्ट करते हैं, लाइक मैंने यूज़र नेम एंड पासवर्ड करा, उसमें रॉन्ग पासवर्ड डाल दिया, मल्टीपल टास्क मल्टीपल वे में उस एक सिंगल पैरामीटर को या फिर सिंगल पाथ को, सिंपल लॉजिक को मल्टीपल लेवल पे टेस्ट करा, उसे पाथ टेस्टिंग कहते हैं। यहाँ से जो भी टेस्टिंग है, इसके जो पार्ट्स हैं, ये हमारे इंटरव्यूज में नहीं पूछे जाते। ठीक है, जो मैं रेड मार्क कर रहा हूँ ये आप टेस्टर का पार्ट नहीं है, लेकिन ये चार्ट के अंदर है, सो हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं बस ओनली। मैं रेड मार्क कर रहा हूँ, आपको इतना डिटेल में इनको पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन ऊपर के जो भी पार्ट्स हैं जो रेड नहीं है उनको आपको डिटेल में पढ़ना है। कंडीशन टेस्टिंग, आपको जावा पढ़ी है, जावा के अंदर कंडीशंस होती हैं, सो आपको अपनी लिखे हुए कोड की जो कंडीशंस हैं वो अच्छे से, वो आपकी कंडीशंस वर्क कर रही है कि नहीं। इफ़ एज ग्रेटर देन 18 अलाउ रजिस्ट्रेशन, मतलब किसी भी बाइक की रजिस्ट्रेशन हो रही है तो 18 से जो बड़ी एज के बच्चे हैं उनको अलाउ कर रहा है कि नहीं हमारा कंटिन्यू बटन आगे चलने के लिए। अगर वहाँ पे आपने 18 लिखा तो 18 पे वो आगे बढ़ेगा कि नहीं। ठीक है, ये सब वैलिडेट करना कंडीशंस होती हैं। लूप, तो आपने लूपिंग पढ़ी है जावा के अंदर, लूप कॉन्सेप्ट्स, तो लूप की जो भी अपनी स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं वो प्रॉपरली वर्क कर रही है कि नहीं। मेमोरी पॉइंट, तो जो भी आपने जावा में पढ़ा होगा कि एक पॉइंट को कितनी मेमोरी अलॉट होती है, ये सारी चीज़ें। कोड परफॉर्मेंस, कितना ऑप्टिमाइज है हमारा कोड, लाइक कितना फ्रीक्वेंट वर्क कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द कोड, तो ये हमारे इतनी मेन चीज़ नहीं है, तो इसलिए मैंने रेड मार्क कर दिया। रेस्ट आगे बढ़ते हैं, मेन इंपॉर्टेंट फंक्शनल टेस्टिंग। और दो तरह की टेस्टिंग होती हैं, इसके अंदर दो टाइप आते हैं, फंक्शनल, नॉन फंक्शनल और अदर्स। तो मैंने आपको बताया था फंक्शनल में व्हेन वी टेस्ट द फंक्शनैलिटी, मेजर फंक्शनैलिटी ऑफ द एप्लीकेशन, उसे हम फंक्शनल टेस्टिंग कहते हैं। फंक्शनल टेस्टिंग में मैंने आपको बता रहे टेस्टिंग वेदर फीचर मेन फंक्शनैलिटी, एक किसी भी एप्लीकेशन की फीचर्स ऑफ द एप्लीकेशन जब हम टेस्ट करते हैं उसे फंक्शनल टेस्टिंग कहा जाता है। दूसरा उसके अंदर पार्ट होता है कंपोनेंट टेस्टिंग। कंपोनेंट और मॉड्यूल और यूनिट, ये मॉड्यूल्स, ये डिफरेंट पार्ट, मतलब मॉड्यूल्स और कंपोनेंट्स एक ही वर्ड है, तो इसको आपको इंटरव्यूअर घुमा के पूछ सकता है, व्हाट इज द मॉड्यूल टेस्टिंग। ठीक है, तो टेस्टिंग जब हम एक ही टास्क को डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स में या एक ही प्रोजेक्ट को डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं और फिर अपनी टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, उसे मॉड्यूल और कंपोनेंट टेस्टिंग कहा जाता है। पेमेंट मॉड्यूल है एक, उसके अंदर स्टार्टिंग तो लॉगिन से ही होगा, आपने लॉगिन को सबसे पहले टेस्ट करा, उसके बाद आपने उसके अंदर पेमेंट एंटर करने का जो फीचर है वो टेस्ट करा, उसके बाद आपने यूपीआई का कनेक्शन टेस्ट करा। सो ये सारी चीज़ें मॉड्यूल वाइज टेस्टिंग परफॉर्म होती है, उसे कंपोनेंट मॉड्यूल टेस्टिंग कहा जाता है। जब अगर एक इंटीग्रेशन में मैंने आपको बताया था व्हेन वी कंबाइन डिफरेंट डिफरेंट, देखो आपने अलग अलग पार्ट में तो डिवाइड कर दिया डेवलपर्स ने चीज़ों को, लेकिन फिर वो कंबाइंड होकर एक सॉफ्टवेयर भी तो बनेंगे। तो फिर हम जब एक सॉफ्टवेयर को उसके पूरे फ्लो इंटीग्रेशन के बाद हम चेक करते हैं कि लॉगिन हमने टेस्ट किया था, ठीक है, कार्ट भी मैंने अलग मॉड्यूल में टेस्ट किया था, ठीक है, पेमेंट भी मैंने टेस्ट किया था, ठीक है, लेकिन जब ये तीनों कनेक्ट हो गए हैं, कोड हमारा मर्ज हो गया है, तो उसके बाद क्या हमारा डेटा फ्लो अच्छे से वर्क कर रहा है कि, मतलब ओवरऑल जो वन मॉड्यूल अब बन गया है वो अच्छे से वर्क कर रहा है कि नहीं। आफ्टर इंटीग्रेटिंग द मॉड्यूल्स द फंक्शनैलिटी आर वर्किंग एज एज एक्सपेक्टेड और नॉट इज नोन एज इंटीग्रेशन टेस्टिंग। समझ आ गया? यस और नो? Yes. Yes, sir. ठीक है, इंक्रीमेंटल टेस्टिंग क्या होती है? इंक्रीमेंटल टेस्टिंग में देखो सारी टेस्टिंग सेम ही है यार, बस आपको अगर एक इलेबोरेट करना आना चाहिए। रियल लाइफ में स्मोक और सैनिटी पूछे जाते हैं, लेकिन हाँ पूछा जाता है ये चीज़ें कहीं कहीं रैंडमली। इंक्रीमेंटल इंटीग्रेशन टेस्टिंग मतलब आपने ऊपर से लेके नीचे को, मतलब इसमें दो टाइप्स होते हैं, टॉप डाउन टेस्टिंग एंड बॉटम डाउन टेस्टिंग। टॉप डाउन टेस्टिंग में टेस्टिंग स्टार्ट फ्रॉम हायर लेवल मॉड्यूल्स टू लोअर लेवल। हायर लेवल मतलब सबसे पहला पेज हमारा होम पेज है, फिर प्रोडक्ट पेज है, फिर चेकआउट पेज है, तो हम ऐसे फ्लो करते हैं। और बॉटम लेवल में
हम लोअर बॉटम से करते हैं। सबसे पहले हम इंटरफेस में जाएंगे, मतलब हमने जहाँ से कोड लिखा हुआ है वहाँ पे टेस्ट किया, फिर हमने एपीआई को टेस्ट करा, फिर डेटाबेस को टेस्ट करा। ठीक है, इसमें ऐसे मतलब बॉटम लाइन अप्रोच होती है इसमें। जैसे मेरी ये वेबसाइट है, हाँ जो पेज है इसमें, तो मेरी टॉप लाइन अप्रोच क्या होगी, मैं सबसे पहले ऊपर से टेस्ट करूंगा और नीचे तक जाऊंगा। लेकिन बॉटम अप टेस्टिंग में जो अप्रोच होती है हमारी, वो हम लोअर लेवल से स्टार्ट करते हैं, जहाँ से रिक्वायरमेंट आई है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। और यहाँ से जब प्रोजेक्ट बना है तो प्रोजेक्ट बनने के बाद स्टार्टिंग से हम अपनी अप्रोच रखेंगे। अब बॉटम लाइन का एग्जैक्टली मतलब क्या हो, यूज़र इंटरफेस मतलब यूआई को हम देखेंगे, उसके बाद हम उसकी एपीआई देखेंगे, क्योंकि सेकंड प्रोडक्ट में सबसे पहले फिंगवा बनता है, फिर डेवलपर्स एपीआईज बनाते हैं, तो हम एपीआई की टेस्टिंग करेंगे। फिर उसके बाद हम 1 सेकेंड गाइस, फिर उसके बाद हम डीवी की टेस्टिंग करेंगे। इससे हमारी पूरे ओवरऑल प्रोजेक्ट की टेस्टिंग परफॉर्म हो जाएगी। इसमें कोई इशू? No. ठीक है, नहीं होनी चाहिए। अब एक और इसमें पार्ट है, नॉन इंक्रीमेंटल टेस्टिंग और इंक्रीमेंटल टेस्टिंग। मैंने बताया था यहाँ पे दो टाइप हैं इसके, इंक्रीमेंटल और नॉन इंक्रीमेंटल। इंक्रीमेंटल के दो पार्ट हैं, ठीक है। और नॉन इंक्रीमेंटल, आपसे इंक्रीमेंटल नहीं पूछा जाएगा, लेकिन नॉन इंक्रीमेंटल टेस्टिंग बहुत पूछा जाता है इंटरव्यू में। ऑल मॉड्यूल्स आर कंबाइंड टुगेदर एंड टेस्टेड एट वन प्लेस। सिंपल इंटीग्रेशन का पार्ट है ये, कोई इसमें बड़ी थ्योरी नहीं है। आपको बस ये रखना है कि जब हमारे सारे मॉड्यूल्स कंबाइंड हो जाते हैं, उसके बाद हम पूरे एंटायर सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं स्टार्टिंग से लेके नीचे तक, और उसमें कोई इशू नहीं आता है। नॉन इंक्रीमेंटल टेस्टिंग और बिग बैंग थ्योरी है। इसके बाद एंड टू एंड टेस्टिंग। एंड टू एंड टेस्टिंग भी सेम है, टेस्टिंग कंप्लीट बिजनेस वर्कफ्लो, लेकिन इसमें हम बिजनेस लॉजिक्स अच्छे से देखते हैं। बस इसमें ये फर्क है, हम सॉफ्टवेयर को स्टार्ट से लेके एंड तक ही देखेंगे, लेकिन हम हर एक मॉड्यूल का बिजनेस लॉजिक्स अच्छे से देखेंगे। बिजनेस लॉजिक्स मतलब जो हमारी रिक्वायरमेंट है इन द बीआरडी, वो हम अच्छे से वैलिडेट करेंगे। सिर्फ हम फ्लो नहीं देखेंगे, इन सब के अंदर हम फ्लो ऑफ द एप्लीकेशन देखते हैं, और यहाँ पे हम विद बिजनेस लॉजिक्स हम अपनी के लिए एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं। फिर आता है स्मोक एंड सैनिटी, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके मल्टीपल तरीके से आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि ये आपकी टेस्टिंग लाइफ में हमेशा बोला जाएगा कि स्मोक परफॉर्म करते, सैनिटी परफॉर्म करते। बेसिक टेस्टिंग फॉर द टू वेरीफाई क्रिटिकल फंक्शनैलिटी ऑफ द, व्हेन वी ओनली वेरीफाई द क्रिटिकल फंक्शनैलिटी ऑफ द एप्लीकेशन। जब मैंने बग रेज करा, उसके बाद मुझे न्यू बिल्ड मिली, मैंने 4.1.1 में बग रेज करे थे आकाश, ठीक है। नेक्स्ट डे मुझे 4.4.1 बग फिक्सेस के साथ नई बिल्ड मिली 4.1.1। तो उसमें मुझे लॉगिन, होम, सर्च, मतलब जो बेसिक फंक्शनैलिटी है ना, सब चेक करना है। जो भी उस एप्लीकेशन की क्रिटिकल फंक्शनैलिटी है वो पूरी देखनी है भाई, पूरी की पूरी। जो उस एप्लीकेशन के अंदर मेजर फंक्शनैलिटी, कोई ब्रेक तो नहीं है, स्मोक टेस्टिंग परफॉर्म करना। सैनिटी में जो टेस्ट, जो मैंने बग दिए थे ना, उसी स्पेसिफिक पार्ट को टेस्ट करना है। टेस्टिंग है स्पेसिफिक चेंजेस आफ्टर अ बग फिक्सेस। अगर डेवलपर ने लॉगिन को फिक्स किया है ना, तो टेस्ट एंड ओनली वेरीफाई द लॉगिन फंक्शनैलिटी। अगेन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इन द स्मोक टेस्टिंग आफ्टर द बग फिक्सेस, when the tester receive a new build, so the tester will perform testing on the application and verify all critical functionalities of the application. Simple definition. Insanity, when the developer fix the bug and provide the application or new build to the tester, in that time the tester performs sanity testing and verify only the specific change after the bug fixes, only validate that part where the developer make changes or make fixes. समझ आ गया? yes or no? Yes. कविता, यस सर, आ गया। रॉली, ठीक है, टेकिंग साइलेंस एज यस। देखो गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं जब आपको दूसरे नोट्स दूंगा, ये तो आपके मेन नोट्स हैं, लेकिन इसके बाद मैं एक और नोट दूंगा क्वेश्चन आंसर्स वाले, जिसमें आपको मैं डिफरेंस भी पूछते हूँ आपसे बहुत डिटेल में, तो मैं डिफरेंस भी उसमें लिख के दूंगा, तो वो बहुत अच्छे से करना। ये बहुत हाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके वाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स और ग्रे बॉक्स के बाद ये पूछा जाएगा
मेनली ऊपर नहीं पूछते, ठीक है। monkey testing, when we perform testing randomly without predefined test cases, मैंने टेस्ट केसेस बनाए नहीं है, मेरे पास एप्लीकेशन है, मैं रैंडम टेस्टिंग कर रहा हूँ, इज नोन एज मंकी टेस्टिंग। व्हेन मेरे पास एप्लीकेशन है, मैं कुछ भी टेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मेरे पास टेस्ट केसेस नहीं है, मैं कोई सिनेरियो के बेसिस पे टेस्टिंग नहीं कर रहा, रैंडम टेस्टिंग कर रहा हूँ, इज नोन एज मंकी टेस्टिंग। नेक्स्ट इट इज सिस्टम टेस्टिंग। सिस्टम टेस्टिंग is the complete software testing as one system, especially in that type of testing we perform whole end-to-end testing on the application before release से पहले हम उस एप्लीकेशन की पूरी end-to-end टेस्टिंग करते हैं, हर एक मॉड्यूल में, उसे सिस्टम टेस्टिंग कहा जाता है। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, एंश्योर सॉफ्टवेयर सेटिस्फाई बिजनेस रिक्वायरमेंट। हमें एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में देखना पड़ता है कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो बिजनेस रिक्वायरमेंट को और क्लाइंट की जो एंड रिक्वायरमेंट है उन्हें वेरीफाई, उन्हें फुलफिल कर पा रहा है कि नहीं। इसमें टाइप होते हैं गाइस, जो आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्फा और बीटा पूछा जाता है, ठीक है। अल्फा टेस्टिंग क्या होती है? टेस्टिंग परफॉर्म इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन बिफोर पब्लिक रिलीज। हम उस एप्लीकेशन को इंटरनली टेस्ट करते हैं अपनी कंपनी के अंदर। मेरी कंपनी के अंदर XYZ एप्लीकेशन, गेमिंग एप्लीकेशन बनी जिसे मुझे लॉन्च करना है, लेकिन हमें एक्सेप्टेंस टेस्टिंग करानी पड़ेगी। टेस्टर ही तो नहीं करेगा सारी टेस्टिंग, क्या पता उससे उस एप्लीकेशन का इतना रियल टाइम यूज नॉलेज ना हो, वो गेम ना खेलता हो। तो कंपनी क्या करती है, अपने इंडिविजुअल्स के पास उस एप्लीकेशन को यूज करने के लिए देती है, अपने फीडबैक शेयर करने को कहती है, और जो फीडबैक मिलते हैं उन पे वर्क करती है, और इस बेसिस पे हम जो टेस्टिंग परफॉर्म होती है उसे अल्फा टेस्टिंग कहते हैं। रेस्ट वैसे ही अगर हम उस एप्लीकेशन को रियल यूजर्स को परफॉर्म करते हैं, आपने देखा होगा जब व्हाट्सएप में या फेसबुक में कुछ फीचर्स लॉन्च होते हैं, सो कभी कभी वो कुछ यूजर्स के पास ही आता है। जैसे स्टेटस का फीचर था, सारे लोगों पे एक साथ नहीं आया था, पहले कुछ सेट ऑफ यूजर्स के पास आया, उन्होंने उसमें यूज़ करा, तो जो उन्हें एरर्स आ रहे होंगे, बग्स आ रहे होंगे, सो लॉक्स में मिलते हैं डेवलपर्स को, तो उन्होंने वहाँ से फीडबैक लिया, उसको इम्प्रूव करा। जब वो पूरा परफेक्ट हो गया तो उसके बाद उसे रियल टाइम ऑल यूजर्स को प्रोवाइड करा। वैसे ही टिकटॉक की एप्लीकेशंस अगर मैं बनाता हूँ, तो पहले मैं सेट ऑफ यूजर्स को प्रोवाइड करूँगा जो उस जॉनर के हैं, उस टाइप की वीडियोस बनाना प्रेफर करते हैं, तो उनसे जो रियल फीडबैक मिलेगा लॉन्च करने से पहले, सो वो उस बेसिस पर मैं अपनी एंड टेस्टिंग और एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड करने के बाद एक प्रोसेस को या फिर प्रोजेक्ट को लॉन्च करूंगा। इसे बीटा टेस्टिंग कहते हैं। समझ आ गया? यस और नो? Yes. Yes. ठीक है, ये भी इसके पार्ट हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पढ़ेंगे, पढ़ लेते हैं, लेकिन हाँ नहीं पूछे जाते। ऐड कर देता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, वेरीफाई कॉन्ट्रैक्चुअल रिक्वायरमेंट। हमें बस उन्हीं जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखे हुए फीचर हैं उनको ही टेस्ट करना है और डिलीवर करना है। रेगुलेशन एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, एंश्योर लीगल कंप्लाइंसेस। जब भी कोई प्रोडक्ट हमारा क्या बोलते हैं ग्लोबल मार्केट में लॉन्च होता है, सो वहाँ पे डेफिनेटली प्राइवेसी पॉलिसी करके कुछ कंप्लाइंसेस होती हैं, सो उन्हें हमें इंश्योर करना है कि वो हमारी एप्लीकेशन के अंदर इन है कि नहीं, उसके अंदर जो लिंक है वो प्रॉपरली ओपन हो रहा है कि नहीं, उसका कंटेंट सही है कि नहीं एज पर द उस कंट्री के लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। वो अलाउ मतलब किसी किसी कंट्रीज में अलाउ करना, मतलब कुछ प्राइवेसी पॉलिसी अलाउ करना कंपलसरी है कि नहीं, तो वो पार्ट को हमने कंपलसरी बना रखा है कि नहीं, ठीक है, उसमें कट करने का ऑप्शन ना हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रेगुलेशन एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में आता है। ऑपरेशनल एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, वेरीफाई ऑपरेशनल रेड लाइंस, नहीं सॉरी रीडिननेस, ठीक है, ये मुझे भी नहीं पता है लेकिन पढ़ा है तो नॉन कर लेना रिटर्न है नोट्स में। तो मेन आते हैं नॉन फंक्शनल टेस्टिंग गाइस। अगर आपसे पूछा जाएगा कि मेन नॉन फंक्शनल टेस्टिंग, आपको सिंपल एलैबोरेट करना है व्हेन वी टेस्ट द नॉन फंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर। नॉन फंक्शनल एस्पेक्ट्स क्या होते हैं गाइस? स्पीड, सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी एंड यूजेबिलिटी और कंपैटिबिलिटी भी होता है, ठीक है, जिसमें हम
स्पीड ऑफ द एप्लीकेशन परफॉर्म टेस्ट करते हैं। इसके लिए बहुत अच्छा टूल होता है जिसके थ्रू हम अपनी परफॉर्मेंस टेस्टिंग टेस्ट कर सकते हैं। परफॉर्मेंस टेस्टिंग क्या होती है, इसकी एक पोजीशंस आते हैं, जैसे मैनुअल टेस्टर होते हैं, ऑटोमेशन टेस्टर होते हैं गाइस, वैसे एक परफॉर्मेंस टेस्टिंग का अलग से डोमेन है बहुत बड़ा, जिसके अंदर आप जे मीटर के थ्रू बहुत अच्छे लेवल पे सीख के परफॉर्मेंस टेस्टिंग की टीम को ज्वाइन कर सकते हो। हर कंपनी में टीम होती है। मेजर, हम इसमें क्या करते हैं, मेजर सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस अंडर डिफरेंट कंडीशंस। ठीक है, हमें डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस को वैलिडेट करना होता है। उसमें पहली कंडीशन होती है लोड। हमें देखना होता है कितना लोड हमारी वेबसाइट झेल सकती है। पहले देखा होगा अमेजोन की वेबसाइट्स क्रैश करती थी, लेकिन आज के टाइम पे क्रैश नहीं करती हैं चाहे कोई भी ऑफर आ रहा हो, क्योंकि अब उनकी परफॉर्मेंस टेस्टिंग उतने लेवल पे हो चुकी है। उन्होंने जे मीटर के थ्रू अपने उसमें देख लिया कि 1,000 या 10 लाख या 20 लाख यूज़र आने पे हमारी वेबसाइट में क्या इम्पैक्ट आएगा। तो उन्होंने अपने ऐप वेबसाइट्स को 10 लाख लोगों के लिए, 20 लाख लोगों के लिए कैपेबल बना दिया। तो लोड टेस्टिंग के थ्रू हम ये टेस्ट कर सकते हैं कि हमारी एप्लीकेशन कितने तक का लोड झेल सकती है। स्ट्रेस टेस्टिंग, स्ट्रेस टेस्टिंग में टेस्ट सिस्टम बियॉन्ड नॉर्मल लिमिट्स। सेम ही पार्ट है। हम अपनी वेबसाइट की लिमिट्स को, अगर हमारी वेबसाइट 10 लाख लोगों के लिए है तो हम उसमें एक फाइनल ब्रेक पॉइंट ढूंढेंगे कि हमारी वेबसाइट कितने तक जा सकती है। तो हम रैंडमली अगर 10 लाख लोगों के लिए तो हम 1 करोड़ यूज़र, डमी यूज़र्स उस वेबसाइट में सेम टाइम पे एंटर करवा के देखेंगे कि क्या हमारी वेबसाइट क्रैश तो नहीं हो रही। तो हम उस वेबसाइट की एंड और ब्रेकिंग पॉइंट्स को ढूंढ लेंगे, कितनी लिमिट हमारी वेबसाइट की। वॉल्यूम टेस्टिंग, वॉल्यूम में बेसिकली वॉल्यूम का मतलब डेटा होता है डेटाबेस में। तो जब हम यूज़र टेस्ट करते हैं वेबसाइट्स को, तो ज़रूरी नहीं है कि हम ट्रैफिक को ही वैलिडेट करें। हम ये भी देख सकते हैं कि हमारी वेबसाइट में लॉगिन फ्रीक्वेंसी क्या है। सडनली अगर 10 लाख लोगों ने लॉगिन कर दिया, कि क्या हमारा डेटा जहाँ स्टोर हो रहा है तो 10 लाख डेटा वो रिकॉर्ड कर पा रहा है कि नहीं सडन। तो उस टाइम पे ह्यूज डेटा की टेस्टिंग, ह्यूज डेटा सडनली आने के जो भी चांसेस होते हैं, उस चांसेस को वैलिडेट करने के लिए हम वॉल्यूम टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। स्केलेबिलिटी टेस्टिंग, मेजर ग्रोथ। ठीक है, हम इसमें बेसिकली मेजर करते हैं ग्रोथ को। सडनली 1,000 लोग थे, 5,000 से एकदम 10 लाख हो गए, तो इस पूरे प्रोसेस को भी हम स्केलेबिलिटी टेस्टिंग के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं। एंड्योरेंस टेस्टिंग, लॉन्ग टाइम के लिए हमारी वेबसाइट पे काफ़ी लोग हैं, मतलब चेक द स्टेबिलिटी ओवर अ लॉन्ग टाइम, मतलब 72, कभी आप देखते होंगे ना कि एक एप्लीकेशन आपने ओपन कर रखी है कंटिन्यू 10 घंटे के लिए, 20 घंटे के लिए, 30 घंटे के लिए, 2 दिन 4 दिन। तो कभी कभी आपने देखा होगा कुछ वेबसाइट या एप्लीकेशन क्रैश हो जाती हैं 24 घंटे में, 12 घंटे अपने आप मिनिमाइज हो जाएंगी या क्लोज हो जाएंगे। तो ऐसा लॉजिकली नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए एंड्योरेंस टेस्टिंग परफॉर्म की जाती है कि हमारी वेब और ऐप कितने लॉन्ग टाइम तक सस्टेन कर सकती है विदाउट मिनिमाइजिंग और मैक्सिमाइजिंग। स्पाइक टेस्टिंग, सडन ट्रैफिक को रेस करना। अभी 500 थे, सडनली 50,000 हो गए। ठीक है, तो ये स्पाइक टेस्टिंग होती है, सडन टेस्टिंग। ये सारी चीज़ें जो गाइस हैं, ये एक लोड रनर और जे मीटर टूल है, उसके थ्रू परफॉर्म हो सकती है। सिक्योरिटी टेस्टिंग, व्हेन वी फाइंड द वल्नरेबिलिटीज इन द एप्लीकेशन फॉर प्रोटेक्टिंग द डेटा। गोल क्या होता है, हैकर से और डेटा को चुराने से और अनऑथराइज एक्सेस को किसी और को प्रोवाइड करने से नहीं प्रोवाइड करना चाहिए। ये इसका मेन पर्पस होता है। इसमें पेनिट्रेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग मेनली परफॉर्म बाय द साइबर सिक्योरिटी पीपल्स। साइबर सिक्योरिटी का एक छोटा सा डोमेन है पेनिट्रेशन टेस्टिंग, जिसको एथिकल हैकर आप बोल सकते हो। एथिकल हैकिंग का पार्ट है जिसमें साइबर सिक्योरिटी टीम को, एक टेस्टिंग टीम को एथिकल हैकिंग सिखाई जाती है, और वो फाइंड करता है कि जो हमारे लॉक्स हैं, जो हमारे मल्टीपल डेटा सिक्योरिटीज़ है, उनको बाईपास करें। और उसके थ्रू अगर बाईपास हो रहा है तो किस तरीके से बाईपास हो रहा है उसको हम ब्लॉक कर पाए, ताकि डेवलपर्स। सो ये सिक्योरिटी टेस्टिंग का पार्ट है। ये आपसे पूछा नहीं जाएगा गाइस, यहाँ तक आपसे डेफिनेटली पूछा जाता है। ठीक है, यूजेबिलिटी, फिर इसके बाद यूजेबिलिटी टेस्टिंग में आते हैं। यूजेबिलिटी टेस्टिंग डिटरमाइन वेदर सॉफ्टवेयर इज इजी टू यूज़, कितना इजी है यूज़ करने के लिए। हमें इसमें देखना पड़ता है कि यूज़र के लिए कितना इजी है हमारी एप्लीकेशन यूज़ करना।
क्या एक अनपढ़ आदमी आ रहा है, वो उसको यूज कर पा रहा है कि नहीं। स्टार्टिंग डेज में फेसबुक इतना यूजेबल नहीं था, लेकिन आज के टाइम पे वो इतना यूजेबल है कि उसे एक एजेड पर्सन भी यूज कर ले रहा है। नहीं था इतना इजी कि कोई लोग पोस्ट कर पाएं, स्क्रॉल कर पाएं, लेकिन आज के टाइम पे इंस्टाग्राम इतना यूजेबल है कि उसके अंदर इतने लोग आ रहे हैं। ठीक है, पहले के टाइम पे ट्विटर इतना यूजेबल नहीं था, लेकिन जब से एक्स आया है तो उसके अंदर थोड़े अच्छे अच्छे फीचर्स आ गए हैं जिससे वो यूजेबल हो गया है। यूजेबिलिटी मेनली टेस्टिंग की जाती है नेविगेशन बार से। नेविगेशन मतलब बार, ये कट करने का बटन, ये इधर जाने का बटन, ठीक है, ये सारे बटन जो हमें क्लियरली आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये कैमरे का बटन है भाई। ये शेयर का यहाँ पे लिखा हुआ है, शेयर होगा यहाँ पे। ये हेल्प है, मतलब मुझे हेल्प का वो मिलेगा। ठीक है, ये कितना यूजेबल है। ठीक है, एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग, टेस्टर एक्सप्लोर सॉफ्टवेयर विदाउट प्री डिफाइंड टेस्ट केसेस। अगर हमारे पास किसी भी एप्लीकेशन की यूजर मैनुअल और टेस्ट केसेस नहीं है, विदाउट उसके हम किसी भी एप्लीकेशन को रैंडमली नेविगेट कर रहे हैं और उसके अंदर हमें कोई इशू मिल रहा है, तो उसे एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग कहा जाता है। एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग, एंश्योर सॉफ्टवेयर कैन बी यूज्ड बाय पीपल विद डिसेबिलिटीज। कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो एक्सेस एक्सेस ब्लाइंड डिसेबल पर्सन्स के लिए बनाए जाते हैं, तो उन्हीं लेवल के, उन्हीं लोगों के साथ उन सॉफ्टवेयर्स की टेस्टिंग कराई जाती है और टेस्ट करा जाता है कि ये उन लोगों के, डिसेबल लोगों के लिए प्रॉपर है कि नहीं। आपने देखा होगा कि एक फीचर आता है पेटीएम के अंदर भी जो डिसेबल लोगों के लिए, आप स्पीकर के थ्रू, मतलब बोल, आवाज आ रही है इस, बोल के आप एक्सेस कर, ठीक है, बोल के आप एक्सेस कर सकते हो चीज़ों को। आपके मोबाइल में एक फीचर है जहाँ आप डिसेबल का बटन ओपन करोगे, एंड्रॉइड में है, आईओएस में है बेसिकली, जहाँ पे आपको सिर्फ बोल के कमांड करोगे, आप बोल के आपने बोलना है कि इस नंबर पर पेमेंट कर दो, तो वो नेविगेट करेगा चीज़ों को। तो ये जब टेस्ट हुआ होगा तो एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग का पार्ट होता है। मेन जो पूछा जाता है गाइस, कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग, व्हेन यू टेस्ट द एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर ऑन द डिफरेंट एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट वर्ड को मैंने हमेशा से बताया है। एनवायरनमेंट क्या होता है कविता? कविता, एनवायरनमेंट अलग अलग उसमें टेस्ट करना, किसमें? जैसे एंड्रॉयड में, आईओएस में। ठीक है, ठीक है, जरूरी नहीं है एनवायरनमेंट वही हुआ। एनवायरनमेंट में हमारे हार्डवेयर कैपेबिलिटीज भी आती हैं। 2G मोबाइल में, 16 GB के रैम में, ठीक है, 2G के नेटवर्क में, 3G के नेटवर्क में, लो वाईफाई में, दीज आर द एनवायरनमेंट्स। ठीक है, तो ये कंपेटिबिलिटी टेस्टिंग का पार्ट है। क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग, ये आपसे पूछा जाएगा डेफिनेटली कि आपने क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग करी है कि नहीं। क्रॉस ब्राउजर में डेफिनेटली वेब का पार्ट है। ठीक है, वेब बेसिकली आपने क्रोम में टेस्ट कर रहे हो, फायरफॉक्स में कर रहे हो, एज में कर रहे हो, सफारी में कर रहे हो। ठीक है, क्रॉस ब्राउजर ये होता है। कंपेटेबिलिटी में ऐप आती है बेसिकली एंड्रॉयड आईओएस। ठीक है, क्रॉस प्लेटफॉर्म, ये इसमें भी एंड्रॉयड आईओएस ऐप आती है। ठीक है, इसमें अगर आपने विंडो में देखना है, लिनक्स में देखना है, ठीक है, एंड्रॉयड में देखना है, आईओएस में देखना है। ठीक है, सो मल्टीपल चीज़ें हैं, ठीक है, जिसमें क्रॉस प्लेटफॉर्म टेस्टिंग आ जाती है। सो यहाँ पे हमारी टेस्टिंग के जो भी पार्ट थे गाइस वो एंड हो गए हैं। ठीक है, इनको जो रेड मार्क्स है उन्हें इग्नोर करना, रेस्ट को आप अपने तरीके से लर्न कर लो, अपनी लैंग्वेज बनाओ, अपने वो बनाओ, लिख के करोगे तो बेटर होगा। तो आज हमारा टाइप ऑफ टेस्टिंग भी कंप्लीट हो गया है। कोई डाउट है इसमें किसी को भी गाइस? एनी डाउट?